व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का फिजिक्स के बारे में बताएंगे, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, जिसमें अभी हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण में F बराबर R/2, इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, और ये 5 में एक अवतल और एक उत्तल। ठीक है, इस दोनों में से किसी एक पूछेगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप अच्छे से देखिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, हम फिर से वीडियो बनाएंगे। तो नवरात्रि है, ठीक है, तो नवरात्रि के मेरे तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। तो चलिए, बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं क्योंकि उतना वॉच नहीं होता, इसलिए वीडियो बनाने का मन नहीं करता है मेरा। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, तब बनाएंगे वीडियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो इसका हम हेडिंग देते हैं। तो हेडिंग है आपके पास, बोलेगा अवतल दर्पण में F बराबर R/2 सत्यापित करें। ठीक है, क्या बोलेगा, अवतल दर्पण में F बराबर R/2, या इसी को क्या करेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मीन्स R बराबर क्या हो जाएगा 2F, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप ध्यान से देखिए यहाँ पे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि अवतल दर्पण कौन है और उत्तल दर्पण कौन सा है। ठीक है, चलिए ये आपको देखिए, ये जो दर्पण है, अगर हम बाहर से ऐसे करते हैं तो ये हो जाता है आपका अवतल दर्पण, और अंदर से रहता है तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो परावर्तक सतह है, मिसल प्रकाश जो आएगा इसमें इधर से आएगा। ठीक है, और इसमें अगर अंदर से है उभरा हुआ भाग तो प्रकाश ऐसे आएगा। ठीक, चलिए तो इसमें हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण में। चलिए, तो ये आपका अवतल दर्पण रेडी हो गया, M और N, ये आपका अवतल दर्पण। चलिए, अब इसके बीच से मध्य से जो रेखा गुजरता है उसको बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। जो ध्रुव से रेखा गुजरता है उसको क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं उसको। ठीक है, इस रेखा को क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष, और इस बिंदु को क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे यहाँ पे, और ये एक दर्पण है। चलिए, अब देखिए यहाँ से प्रकाश आ रहा है अनंत से। ठीक है, अनंत से प्रकाश आ रहा है, कहाँ से आ रहा है हमको पता नहीं। तो अनंत से जो प्रकाश आता है, ध्यान से देखिएगा, जो अनंत से प्रकाश आता है वो मुख्य अक्ष के समांतर होता है। ठीक है, जो अनंत से प्रकाश आता है वो क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर होता है। तो ये जो रेखा है किसके, ये जो प्रकाश है, प्रकाश किरण किसके समांतर हो जाएगा, इस मुख्य अक्ष के समांतर होगा। अब इस बिंदु पर क्या हुआ, आपतित हुआ है। ठीक है, इस बिंदु पर क्या हुआ है, आपतित हुआ। अब यहाँ पर हमको अभिलंब चाहिए, तो अभिलंब कैसे मिलेगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर वृत्त है, ये इसका सेंटर है, मीन्स केंद्र है। अब इसमें हमको अभिलंब चाहिए, तो क्या करते थे, केंद्र से हम परिधि को मिलाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनता था, 90 डिग्री का। ठीक है, कहीं से भी मिलाएंगे यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 का। यहाँ भी मिलाएंगे तो 90, मीन्स कहीं से भी अगर हम मिलाते हैं तो कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो ये जो है, ये आपका दर्पण जो है अवतल, ये भी किसी न किसी गोले का भाग है। अगर हम डॉट डॉट करके मिलाएं तो ये क्या होगा, एक गोला बन जाएगा ना। ये क्या बनेगा, गोला। तो यहाँ मान लीजिए इसका सेंटर है, तो यहाँ से हम इसको मिला देंगे ऐसे करके, डॉट डॉट करके, तो ये आपका हो जाएगा अभिलंब। ठीक है, क्या हो जाएगा, चलिए इसको हम रेड कलर्स करते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, अभिलंब। ठीक है, अभिलंब। अभिलंब किरण ऐसा होता है, जैसे जाता है फिर वैसे रिटर्न हो जाता है। दिख रहा है उसमें, नहीं दिख रहा है, अच्छा। चलिए, तो ये आपको दिख रहा है अब, हाँ, जैसे जाता है वैसे रिटर्न हो जाता है, ये अभिलंब है आपका। चलिए, अब इस बिंदु पर आपतित हुआ है। अब इस बिंदु पर टकराने के बाद जिस भी प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरेगा, जिस भी बिंदु से गुजरेगा उसको हम फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। तो ये आपका फोकस हो गया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, ये आपका आपतित किरण है। ठीक है, और ये आपका अभिलंब है। बीच वाला जो रेड हम बनाए वो क्या आपका अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब। तो आपतित किरण, थोड़ा हम फिगर को जूम कर देते हैं ताकि आपको फिगर समझ में आए, क्योंकि मेन जो है इसका फिगर ही है।
तो फिगर आप ध्यान से देखिएगा। चलिए फिगर समझिएगा अब। हाँ, तो ये जो आपका है आपतित किरण है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं ए और बी, ठीक है। और इस बिंदु पर, बिंदु बी पर क्या हुआ, आपतित हुआ ये। तो ये बिंदु आपका हो जाएगा आपतन बिंदु। क्या कहलाएगा आपका, आपतन बिंदु, ठीक है। और इसके बाद देखिए ये आपतित किरण, ये अभिलंब, डेड वाला जो है आपका क्या है, अभिलंब है। तो इसके बीच में जो कोण बन रहा है आपका, वो कहलाएगा आपतन कोण। क्या कहलाएगा आपका, आपतन कोण, जिसको हम आई से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं साइड में कोण क्या है। तो ए बी जो आपका है आपतित किरण है, क्या है, आपतित किरण, ठीक है। ए बी आपका क्या है, आपतित किरण है। बी सी आपका क्या है, अभिलंब है, अभिलंब किरण, अभिलंब किरण, ठीक है। और जिस बिंदु पर आपतित हुआ है यहाँ पे बिंदु P पर, तो ये आपका आपतन बिंदु कहलाएगा। बिंदु क्या है आपका, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। उसके बाद इस बिंदु पर आके आपतित होके उसके बाद जिस भी प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरा है उसको हम फोकस कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एफ आपका क्या है, फोकस है, फोकस, ठीक है। डाउट। और ये जो आपका बी और एफ है, बी और एफ, ये कहलाएगा आपका परावर्तित किरण, क्योंकि सतह से टकरा करके क्या हो गया, लौट गया है, ठीक है। तो ये कहलाएगा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। तो ये आपका परावर्तित किरण है, ध्यान से देखिए। और ये जो कोण आपका है, आई जो एंगल है कोण, ये आपका आपतन कोण हो गया। आपतन कोण किसके बीच में होता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण होता है उसको आपतन कोण बोलते हैं। तो आई आपका क्या, आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक। उसके बाद देखिए ये जो आपका है मीन्स परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आर बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका परावर्तन कोण। आर आपका क्या है, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। फिगर में कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए या वीडियो को एक दो बार और देखिए, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये आई हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हमको साबित करना है बराबर r/2, इसलिए आई नहीं मान के हम मान लेते 1/2, ताकि हमको साबित करने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है, आसानी से बन जाए। 1/2 और इसको मान लेते कोण 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हम इसको जूम आउट कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए अब देखिए, अब जो किया है इसको अपने भाषा में लिखेंगे। चलिए ये आपको नहीं करना है, ये समझाने के लिए हम किए थे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, माना कि MN एक आपका अवतल दर्पण, ये जो है M और N ये क्या है आपका एक अवतल दर्पण है। ये आपको दिख रहा होगा या नहीं, चलिए इसको अच्छा से लिख देते हैं। MN एक क्या क्या आपका अवतल दर्पण, तो ये लिखे माना कि MN एक अवतल दर्पण है जिसका प्रधान अक्ष आपका क्या नहीं, ये है प्रधान अक्ष, या इसे को क्या बोलते हैं, मुख अक्ष भी बोलते हैं, ठीक है। जिसका प्रधान अक्ष XP X' है, जिसका प्रधान अक्ष क्या है, XP X' है, जिसमें आनंद से आ रही प्रकाश किरणें, ये कहाँ से आ रहा है, आनंद से आ रहा है, ठीक है। जिसमें आनंद से आ रही प्रकाश की किरणें AB दर्पण के B बिंदु पर आपतित होती है। AB दर्पण के B बिंदु पर क्या होता है, यहाँ पर आपतित हो रहा है, ठीक है। और परावर्तन के पश्चात फोकस ऐप से गुजर जाती है, और परावर्तन के पश्चात, ठीक है, फोकस से क्या हो रहा है, गुजर जा रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब आपको पता होगा कि प्रकाश परावर्तन कितने नियम होते हैं, 2 नियम होता है। पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पे स्थिर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो नियम है, आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब इसमें ज़रा बताइए हमको कि आपतन कोण कौन है, ये लिखे ना, आई क्या आपका आपतन कोण है और आर क्या आपका परावर्तन कोण है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे
इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इसको इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। तो आपतन कोण ये हो गया और परावर्तन कोण ये हो गया। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम लिख सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से, दूसरे नियम से भी लिख सकते हैं, दूसरे नियम से। तो प्रकाश के परावर्तन दूसरे नियम क्या है, तो यहाँ पर लिखते हैं आपतन कोण जो है आपका, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक है। ये आपको लिखना है कि आपतन कोण जो होता है किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण आपका 1 है और परावर्तन आपका कोण कितना है, 2 है। तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो 1 आपका हो गया आपतन कोण और 2 हो गया परावर्तन कोण। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखते हैं। तो आपतन कोण 1 हो गया, परावर्तन कोण 2 हो गया, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब पहले बता चुके हैं हम कि ए बी जो है किसके समांतर है, एक्स पी एक्स डैश, मतलब प्रधान अक्ष के समांतर है, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए बी जो है आपका समांतर है एक्स पी एक्स डैश के। अब बताइए, जब दो रेखा समांतर होता है, आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, जब दो रेखा समांतर होता है तो एकांतर कोण बराबर होता है, मीन्स कोणीय कोणी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7 और 8 हो गया। तो देखिए एकांतर कोण कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 5 के, कोण 4 किसके बराबर है, कोण 6 के, ठीक है। और ये जो हो गया आपका संगत का कोण, इसको बोलते हैं संगत का कोण, ठीक है। और इसको बोलते हैं कोण, ऐसे ऐसे इसको सम्मुख का कोण बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, दो रेखा समांतर है, ए बी जो है किसके समांतर है, प्रधान अक्ष। तो एकांतर कोण कौन हो गया, कोणीय कोणी ए। कोण 1 किसके बराबर हो गया, कोण 2 के। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो जब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, तो इक्वल पार्ट जो आपका होगा वो खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कोण 1 और कोण 1 खत्म हो गया, बच गया आपका कोण 2 और इधर आपका बच गया कोण 3। अब इसमें देखिए कोण 2 है कहाँ, तो कोण 2 आपका यहाँ है, यहाँ। तो कोण 2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक यही कोण बना है ना, तो क्या लिखेंगे बी और एफ। तो कोण 2 को हम क्या लिखेंगे, बी एफ। और कोण 3 यहाँ आपका है, इधर गया है, तो कोण कितना होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ चल गया, मतलब सी और एफ, सी और एफ। इसको मानते हैं समीकरण 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब लिखेंगे चूँकि दर्पण का काट बहुत छोटा है, दर्पण का काट बहुत छोटा है। ये जो आपका भाग है दर्पण का, ये क्या है, बहुत छोटा हम लिए, ठीक है। ये क्या है, छोटा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ये वाला भाग मीन्स बी एफ जो हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला भाग इसके इक्वल होगा, ये छोटा है, पी एफ के इक्वल। तो इसको मानते हैं समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 से अगर देखें, समीकरण 3 तथा 4 से, तो इसमें भी जो इक्वल पार्ट होगा कैंसिल हो जाएगा, मतलब बी और बी एफ ये दोनों कैंसिल हो गया। तो बच गया आपके पास क्या, सी एफ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं आगे। देखिए, जब हम समीकरण 3 और 4 से लिखेंगे, तो ये आपका बी एफ और बी एफ कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया आपके पास सी एफ और इक्वल टू इधर बच गया पी एफ। अब देखिए कौन सा भाग छोटा है, ये वाला, ठीक है ये। तो हम दोनों ओर क्या करेंगे, पी एफ को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे दोनों ओर पी एफ जोड़ने पर, तो सी एफ और प्लस का पी एफ, इधर भी होगा सी एफ प्लस पी एफ। एक मिनट, तो इधर कितना पी एफ है, तो इधर क्या जोड़ रहे हैं, पी एफ, दोनों ओर पी एफ जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सी एफ प्लस पी एफ, देखिए यहाँ से सी एफ और पी एफ पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक पी सी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से 5 है और पूरे वाला का जोड़ने के लिए कितना हो जाएगा, 10 यहाँ से यहाँ तक। वैसे इतना और प्लस इतना क्या हो जाएगा, इतना, मीन्स पूरे सी एफ, सॉरी पी सी, ठीक है।
CF प्लस PF पूरे को क्या लिख सकते हैं PC। नेक्स्ट अब PF प्लस PF कितना हो गया 2PF। अब ध्यान से देखें फिगर को हम जूम करते हैं, थोड़ा जूम करो, थोड़ा सा नीचे कटना नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए अब ध्यान से, अब यहाँ पर PC कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। जब भी हम दूरी मापते हैं दर्पण के ध्रुव से मापते हैं, ठीक है, और प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। तो वो अभी इसमें अप्लाई नहीं करना है, फिलहाल ऐसे देखते हैं। अब देखिए PC यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो जब प्रतिबिंब निर्माण करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे लेंस सूत्र में, ठीक है। इसमें वो अप्लाई नहीं करना है। ऐसे ऋणात्मक होगा इसका त्रिज्या, क्योंकि दर्पण के ध्रुव से जब दूरी मापते हैं तो क्या लेते हैं, सॉरी एक मिनट, जब प्रकाश की दिशा में अगर कोई दूरी मापेंगे तो क्या लेंगे प्लस, अगर प्रकाश के विपरीत दिशा में मापेंगे तो क्या लेंगे माइनस। अब देखिए PC है तो PC यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से इधर आएंगे मापते C तक, ठीक है। तो प्रकाश की दिशा किधर है, इधर है, माप किधर रहे, इधर रहे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ध्रुव से लेके C तक को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो CP जो आपका है वक्रता क्या है, त्रिज्या है, जिसको हम R से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, R से डिनोट करते हैं, ठीक। तो ये जब नॉमेरिकल बनाइएगा तो इसमें माइनस जरूरी पड़ेगा, प्लस में, लेकिन यहाँ पे हमको खाली प्रूव करने के लिए बोल रहा है तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है चिन्ह का, ठीक है। तो यहाँ से मापेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश की दिशा उधर है और माप रहे हम इधर आ रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस। R आपका त्रिज्या क्या होगा, माइनस, ठीक है। लेकिन इसमें आपको नहीं लेना है। नेक्स्ट PF देखिए P से लेके आप, फिर देखिए ये भी माइनस हो जाएगा, है ना। चलिए तो इसको माइनस लिख देते हैं। PF यहाँ से लेके आएंगे F तक, है ना PF। तो ये आपका है फोकस दूरी, जिसको हम F से डिनोट करते हैं, तो लिखते हैं फोकस दूरी, जिसको हम F से डिनोट करते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा F आपका, ठीक है। ये भी उल्टी दिशा में आ रहे हैं, प्रकाश दिशा उधर है, हम आ रहे हैं इधर, तो क्या हो गया, माइनस हो गया। चलिए अब इसको वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो PC कितना है, माइनस का R 2 इंटू PF कितना है, माइनस F। अब देखिए माइनस और माइनस कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हो, तो R बराबर कितना हो गया 2F। अगर यही पूछेगा तो ये छोड़ देंगे। अब देखिए 2 को बाय में कर सकते हैं, तो F बराबर कितना हो गया, R/2 दिख रहा है यहाँ कि नहीं, दिख रहा है यहाँ पे। तो F बराबर अगर हम लिखते हैं तो R/ क्या हो जाएगा 2, इंटू में है तो बाय में चला है, तो ये आपका प्रूव हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए ये वाला, क्या हम बोले, जब प्रकाश की दिशा में अगर दूरी मापते हैं, जैसे प्रकाश इधर जा रहा है, अगर इधर ही हम जाएंगे तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। और प्रकाश के विपरीत दिशा में अगर जाते हैं तो माइनस लेते हैं। और जब भी दूरी मापते हैं तो दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। तो ध्रुव आपका ये है, ये पॉइंट आपका ध्रुव है, P क्या आपका, P जो आपका ध्रुव है, ठीक है। तो जब भी हम दूरी मापते हैं तो दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। अब P से हमको C तक जाना है ना, CP आप PC कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमको आपको जाना पड़ेगा C तक। तो यहाँ से इधर जा रहे हैं हम, तो इधर जा रहे हैं तो प्रकाश की दिशा इधर है, हम जा रहे हैं इधर, तो क्या लेंगे माइनस, इसलिए आ गया R माइनस, ठीक। उसके बाद इसमें देखिए PF, P से लेके कहाँ तक जाएंगे, F तक। फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ जाएंगे F तक, फिर हम जा रहे हैं इधर और प्रकाश दिशा उधर है, तो फिर क्या आ गया माइनस। तो माइनस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ये आ गया आपका आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा वीडियो, ठीक है। तो समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एक अवतल और एक उत्तल, ठीक है, ये दोनों पूछेगा, ये 100% गारंटी लेते हैं, ठीक है, पूछेगा, आपके एग्जाम में आएगा। तो इसलिए इसको आप 1-2 बार देखिए, अच्छे से समझिए। फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।